Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. Basically, in today's lecture, we are not going to discuss about any specific subject or any specific topic of our UPSC Civil Services. आज हम थोड़ा इस फील्ड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि प्री 2015 और पोस्ट 2015 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सेक्टर में कितना चेंज है एंड स्पेशली थ्रू द प्रिज्म ऑफ टीना डबी इफेक्ट. Tina Dabi, I think so all of you know about, and throughout the India, most of the people know about her. She secured rank 1 in UPSC Civil Services examination of 2015 and one of the most prestigious and esteemed candidate of this services. ऐसा नहीं है कि बाकी जो candidates हैं वो नॉर्मल हैं, नहीं, चाहे रैंक 1 हो चाहे वो लास्ट रैंक हो, सभी की उतनी रिस्पेक्ट है. और सिंस मैं तो एक टीचर हूँ सिविल सर्विसेज का, तो मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट्स बराबर ही हैं. बट हाँ, टीना डबी का जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसके बाद एक जो रेवोल्यूशन, एक चेंज आया सिविल सर्विसेज इंडस्ट्री में फ्रॉम 2015 से लेके 2024 टिल डेट, आज हम इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस समझेंगे कि इस फील्ड में कितना चेंज आया है और ये फील्ड कैसे चेंज होती जा रही है, और इससे आपको भी इस फील्ड की बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिलेंगी. चाहे वो कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि यार इतना ज़्यादा सिविल सर्विसेज के लिए जो क्रेज़ है स्टूडेंट्स के अंदर, चाहे वो क्लास 8th के हो, 9th 10th 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब कर रहे हैं, 2-2 करोड़ के पैकेज पे हैं, 5-5 करोड़ के पैकेज पे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, ग्रामीण बैंक में जॉब कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बट सबको आज क्या करना है, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. और ये क्रेज इतना ज्यादा एक हाइपर एक्टिव मार्केट में इतना ज्यादा कैसे बढ़ता गया, आज हम इसको डिकोड करेंगे. आपको लेक्चर मैं खुद बोल रहा हूं आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि मैंने इस पे काफी मेहनत किया है, काफी डाटा मैंने इसके अंदर इकट्ठा किया है. चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं. देखिए, अब जैसे हम टीना को देखते हैं तो वो एक लेजेंड ही रही हैं इस फील्ड की, बट ऐसा नहीं है कि हम कहें कि इनसे पहले कोई रैंक 1 नहीं हुए. इनका मेजरली था ऐसा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, इसके बाद रीजन थे कि शी वाज द यंगेस्ट टॉपर. तो उसके बाद ना एक क्रेज क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स के अंदर, यार 21 साल में आईएएस, 21 एज है और आईएएस बन गई ये लड़की. मतलब ये तो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी और इवन यू फिर कंसिडर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दैट इज रैंक 1 पोजीशन ऑफ आईएएस इन द कंट्री, ऐसी पोजीशन तक जाएगी ये लड़की तो, और वो भी 21 साल की एज में. मतलब अगर एक बच्चा 21 साल की एज में एग्जामिनेशन क्लियर कर रहा है और वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज, 3-4 साल तो उसने उसके अंदर पूरा अपना ब्लड दिया होगा, बहुत मेहनत की होगी उसने. तो यहां से लोगों के अंदर एक रिफॉर्म्स आए कि यार नहीं, अगर टीना कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि एक बैंड आया यूपीएससी सिविल सर्विसेज की फील्ड में कि दैट इज कॉल्ड एज अ टीना डबी इफेक्ट. तभी मैंने अपने टाइटल का इसमें नाम दिया. चलिए हम आगे देखते हैं. बट टीना से पहले भी कई टॉपर्स रहे हैं. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2015 से पहले 2013 के गौरव अग्रवाल टॉपर थे, बहुत जेंटलमैन आप जिनको कह सकते हैं, फाइनेस्ट सिविल सर्वेंट, बहुत कम बोलने वाले और बहुत शांत स्वभाव के. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको इनके कुछ दूरदर्शन या पुराने कुछ इंटरव्यूज मिल जाएंगे, उस टाइम ऐसे दृष्टि टाइप इंटरव्यू नहीं होते थे, तो एक बड़ा प्योर इंटरव्यू, एक आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनिक इंटरव्यू आपको गौरव अग्रवाल जी का मिलेगा 2013 का, और उसमें आपको दिखेगा कि कितने जेन्युइन, बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं ये. और बट ये तो इतने फेमस नहीं है, टीना से 1-2 साल पहले ही तो थे ये. उसके अलावा ईरा सिंगल है, 2014 की टॉपर रही हैं ये. इनका थोड़ा इसलिए था कि शी वॉज फिजिकली डिसेबल्ड, तो इनका काफी ज्यादा नाम था, बट मेहनत तो है ही है ना, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड थी, बट उनकी मेहनत रैंक 1 है, बहुत बड़ी बात है सिविल सर्विसेज में और बहुत रिस्पेक्ट है इस चीज के लिए. तो बट अगर आप देखेंगे इन दोनों ने क्लियर किया, इनका इतना नाम नहीं है. बट टीना के मामले में अलग ही बात आती है. ये 2015 से ही एक रेवोल्यूशन आया. टॉपर्स तो ये भी हैं, दोनों रैंक 1 है बच्चे ये, बट टीना के टाइप में बिल्कुल अलग हो गया. अब इन सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के पीछे का कारण क्या है, थोड़ा समझते हैं. हम यूपीएससी की मार्केट के थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि भैया बाहर क्या चल रहा है इस मार्केट में. अब बाहर क्या हुआ इस मार्केट में, एज टीना
this created a new benchmark in the field of UPSC that by clearing the exam at such early, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, इससे और ज़्यादा यंग कैंडिडेट्स अट्रैक्ट हुए और कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जैसे सप्लाई बढ़ा, है ना, डिमांड बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, नेचुरल इफेक्ट है वो तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का राइज हुआ। हालांकि ऑलरेडी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है वो तो सर्वाइव कर ही रहे हैं मार्केट में, बट और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का राइज हो गया इससे मार्केट में। बट अब आउटवर्डली बाहर के सेक्टर में क्या चल रहा है भैया, बाहर के सेक्टर में क्या चेंज आ रहा है वो तो हम समझे। अब बाहर के सेक्टर में क्या चेंज था, जियो। अब ये 2015-16 की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉर्मल चीज नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो आपको सबको पता ही है, इसमें तो कुछ बताने की बात नहीं है। बट जो मैं रिलेट करना चाहता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा वो कि 2015 में टीना का राइज हुआ और 15-16 में ही एक फैक्टर आया, दैट इज द फ्री। अंबानी साहब ने सबके हाथ में सिम पकड़ा दिए कि भैया चलाओ तुम इंटरनेट। इससे मार्केट और फ्रेजाइल हो गया। फ्रेजाइल कैसे हुआ, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया, ऐसे ऐसे तो प्लान्स लेके आई, अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स लेके आए। अब इससे क्या हुआ, ऑफर लीड्स टू अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स एज वेल एज स्मार्टफोन्स की इंडस्ट्री में भी राइज आ गया इंडिया में। लोगों ने कहा कि भैया स्मार्टफोन और लेंगे, हमें इंटरनेट को एक्सेसिबल करना है। अब इससे जब अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स आए तो लोगों की जो अवेलेबिलिटी थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अंदर एकदम से बूम आया। जहां पर अगर आपको याद हो तो मेरे हिसाब से आप सबको थोड़ा हंसी भी आएगी, उस टाइम हम लोग कुछ 135 रुपए में, 95 रुपए में, 215 रुपए में कुछ MB डाटा लिया करते थे। 2014-15 की बात बता रहा हूं मैं। 2014-15 में आपको 100 रुपए में 95 MB, 250 MB इस टाइप से डाटा मिलता था और इसके बाद अंबानी साहब ने फ्री कर दिया। अब उधर से टीना का राइज हो रखा है, इधर से मार्केट में इंटरनेट प्लान सस्ते हो गए, स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, बिक्री भी बढ़ गई और लोगों का सोशल मीडिया पे भी इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ता गया। अब इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, द राइज ऑफ यूट्यूब इंडस्ट्री। अब इंडिया में जो यूट्यूब इंडस्ट्री है, ये मैं जो वीडियो आपको प्रसारित कर रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, ये भी कौन से माध्यम से है, ये यूट्यूब से ही है। बट अभी ये इंडस्ट्री आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा राइज हुई है। बट पहले तो 2015 से लेकर 2019 तक लोगों को इतना यूट्यूब का ज्ञान ही नहीं था। अब वो लोग जरूर लेजेंड रहे हैं जिन्होंने उस टाइम को यूज किया, चाहे आप नीतीश राजपूत जी को देखिए या फिर रणवीर अलाबादिया या फिर ध्रुव राठी, इन लोगों को सही टाइम पे वो एक आइडिया लग गया कि यार यूट्यूब एक राइजिंग इंडस्ट्री है। इवन अगर आप देखेंगे 2020-21 तक भी लोगों को इंडिया में प्रॉपर नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब से अर्न किया जा सकता है। तो एक यूट्यूब इंडस्ट्री उस टाइम हमारी कैसी होती थी, अगर आप 2020 तक भी सोचें, 2020 तक की मैं बात कर रहा हूँ, मेजरली हमारी यूट्यूब इंडस्ट्री फूड और ब्लॉगिंग की होती थी। ये यूपीएससी वगैरह में तो इतना था ही नहीं, था थोड़ा बहुत, हल्का बहुत आने लगा था, हल्का बहुत, बट ज्यादा मेजरली कैसा था, लोग क्या देखते थे कि फूड का कोई चैनल देख लिया, ब्लॉगिंग, मेजरली यही चलता था। हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, फॉरेन के, ये सब चीज चलती थी। तो एक यूट्यूब इंडस्ट्री में भी बूम आया। ये सब चीजें अगर आप चैनलाइज करेंगे तो इनको कनेक्ट कीजिए, टीना का राइज, जियो ऑफर, सोशल मीडिया फैक्टर्स, यूट्यूब इंडस्ट्री का राइज हुआ। अब इसके बाद क्या आया, द एरा ऑफ मास्क, द राइज ऑफ ऑनलाइन इंडस्ट्री। 2020 में कोविड आ गया, मतलब आया तो 19 में, 20 में इंडिया में लॉकडाउन लग गया। अब पूरी इंडस्ट्री जो ऑफलाइन चल रही है, इमीडिएटली वो कहां पे मूव हो गई, ऑनलाइन की तरफ। पकड़ पा रहे हैं बात। अब इससे बाय फोर्स भी जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स थे उनको भी आना पड़ा ऑनलाइन सेक्टर के अंदर। पैसे तो सबको कमाने ही थे, इट इज अ नेचुरल फैक्टर। तो जो मास्क का टाइम पीरियड आया, द एरा ऑफ मास्क, इसने ऑनलाइन इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, पूरा राइज कर दिया इसने ऑनलाइन इंडस्ट्री का। अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे कई सारे जो चैनल्स थे, जो यूट्यूब चैनल थे, जो काफी ज्यादा, कुछ खाली लोग भी थे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पे, उन्होंने विकास दिव्य कीर्ति सर का और अवध ओझा सर का बहुत राइज दिखाया और उनके काफी सारे वीडियोस और शॉर्ट्स और रील्स को पॉपुलराइज किया। अब जो इनके चैनल है वो तो काम करेंगे ही ना, इनके चैनल तो अपना रिस्पेक्टिवली काम कर ही रहे थे, इनके चैनल अपनी मेहनत कर रहे थे, इनकी जो यूट्यूब टीम थी, IT टीम थी, वो अपने एफर्ट डाल रही थी, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो वो अपना अच्छा बता रहे हैं, वो तो अपना डिलीवर कर रहे हैं। बट इन्होंने भी उस माहौल को समझा और उस वक्त को यूटिलाइज किया। विकास दिव्य कीर्ति सर हम सब जानते हैं, बहुत एक अच्छे लेजेंडरी टीचर हैं, तो वो दृष्टि से हैं। अवध ओझा सर भी कई सारी इंडस्ट्री में रहे और काफी सारा मतलब लाइफ लेसन वैल्यूज काफी अच्छी वो बताते हैं, है ना।
तो अब इन्होंने राइट टाइम पे उस रिसोर्स को समझा और उसका यूटिलाइज किया, उसको यूटिलाइजेशन में लाए, और इनका भी उस कोविड और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू इनकी भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई मार्केट में। ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न रहा और ज़्यादा स्टूडेंट्स का यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में आने का। और अब यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक पढ़ाने की इंडस्ट्री नहीं रही, एक वो एंटरटेनिंग इंडस्ट्री बन गई, है ना? एंटरटेनिंग इंडस्ट्री कैसे बन गई, मतलब बिल्कुल ही बदल गया यार यहाँ का फिनोमेना। तो मतलब अलग-अलग टीचर्स आ गए। अब इसके बाद एक और राइज़ हुआ जो हम सब जानते हैं। वो राइज़ था पीडब्ल्यू एज़ वेल एज़ द खान सर का। फिजिक्स वाला तो पहले यूपीएससी में नहीं था, बट इन्होंने देखा कि यार राइजिंग इंडस्ट्री है, कोविड का टाइम है, ये लोग भी एंटर कर गए थोड़ा उससे पहले और बाद में फुल ऑन कर गए, और रिसेंटली तो ऑफलाइन में भी आ गए हैं थोड़े टाइम पहले। और खान सर अपनी मेहनत कर रहे थे काफ़ी पुरानी, अगर आप देखेंगे 2014, 15, 16 में इन्होंने गाँव से, शहर से, पटना से कुछ वीडियोज़ डालने शुरू किए, एफर्ट दे रहे थे, आदमी मेहनती हैं बहुत। तो ये भी लगे हुए थे। तो वैसे ही टॉपिक्स, रैंडम टॉपिक्स पढ़ाते थे। बट जैसे-जैसे इन्होंने देखा कि यार सारे लोग देख रहे हैं, एसएससी का बच्चा भी देख रहा है, यूपीएससी का, इन्होंने भी यूटिलाइज़ेशन किया और ये भी एंटर हो गए। तो इन्होंने भी अपना इंस्टीट्यूट डाल दिया, केजीएस, खान ग्लोबल स्टडीज़, और पीडब्ल्यू ने अपना डाल दिया ओनली आईएएस, ऑफलाइन में। ये भी ऑफलाइन में आ गए। तो ये कैसे, मतलब आप समझ रहे हैं कि सारी इंडस्ट्री इंटरकनेक्टेड है। आ कैसे रहे हैं सारे? अगर कोई बच्चा दृष्टि में या फिर और इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले, कैसे ले रहा है? एक चेहरे पर, इस फेस पर। और ये कैसे पॉपुलर है? दैट इज थ्रू द सोशल मीडिया, है ना? तो अभी इसके बाद क्या हुआ? यूट्यूब एज वेल एज द इंस्टाग्राम, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यूट्यूब पे शॉर्ट्स एज वेल एज द इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जो आप देखेंगे ज्यादा, वही आपको वो टेस्ट में आपको प्रेफर करता रहेगा बार बार। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ? द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया। देखो इनमें तो भी प्रॉब्लम आ रहा था। अब सोशल मीडिया में क्या दिक्कत था कि इंस्टाग्राम तो भैया रील्स दे रहा है, 55 सेकंड, 1 मिनट जितना होता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है उसका। तो उसकी वो एक रील पकड़ा रहा है हमें। फिर यूट्यूब को लगा यार मैं तो सिर्फ वीडियो देता हूँ, मेरे को भी ऐसा कुछ इनोवेट करना पड़ेगा। यूट्यूब अपना क्या ले आया? यूट्यूब इंट्रोड्यूस शॉर्ट्स इन सितंबर 2020। तो जो आप कह सकते हैं ट्रैफिक इंस्टाग्राम पे था, वो काफी सारा ट्रैफिक और डाटा सिमिलर कहाँ पे आ गया हमारे पास? दैट इज ऑन द यूट्यूब। और ज्यादा इस इंडस्ट्री को बूम मिल गया, सिविल सर्विसेज की इंडस्ट्री को। तो ये सारे रीजंस हमने क्रक्स, अगर आप पूरे इस चेन रिएक्शन को जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे टीना डबी के बाद, पोस्ट टीना डबी इफेक्ट में अगर हम देखें तो कैसे इंडस्ट्री का राइज हो रहा है। और अल्टीमेटली इस सेक्टर पे ग्रहण भी लगा। अब भाई इंडस्ट्री ऐसे खड़ी हो गई तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ने नेग्लिजेंस किया, इंटेंशनली भी हुआ, अनइंटेंशनली जैसे भी हुआ। बट पहला जो एक्लिप्स, जो ग्रहण लगा इस सेक्टर में, जून 2023 में मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंट, आग लग गई। इस दिन ये कुछ 15 से 17 जून 2023 की बात है। मेरी क्लास जिस इंस्टीट्यूट में आग लगी थी उसके बिल्कुल पास ही चल रही थी। और हुआ ऐसे कि कुछ बच्चे ज़्यादा नहीं थे उस दिन, 20-25 बच्चे ही बैठे थे क्लास में। और बाहर, मतलब मुझे याद है वो इंसिडेंट बहुत अच्छे से, बाहर बहुत सारी फायर ब्रिगेड्स की आवाज़ आ रही। तो मैंने कहा कुछ अजीब सा लग रहा है आज, और पुलिस के हॉर्न बज रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनकी हूटर बज रहे हैं पुलिस के। तो मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को बोला कि एक बार विंडो से देखो, तो विंडो से देखा तो पूरा एरिया सील्ड है, एसीपी, डीसीपी, पूरी पुलिस, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट, दिल्ली फायर सर्विस के सारे लगे हुए हैं और आग बुझा रहे हैं। तो इमीडिएटली हमारे जो इंस्टीट्यूट के एक स्टाफ मेंबर आए और उन्होंने कहा कि क्लास को टर्मिनेट किया जाता है आज के लिए। और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक मुखर्जी नगर बंद रहा, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक। और फिर सीलिंग, फिर हाई कोर्ट में मैटर चला गया। ये पहला इंसिडेंट जब काफ़ी इंडस्ट्री में फेस किया। फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ अभी रिसेंटली, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था। हमारे इधर राउज आईएएस पे 3 बच्चों की डेथ हो गई बेसमेंट में, वो सब आपको पता ही है। तो ये दूसरी बार हुआ कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। बट हाँ, इसके बाद भी इंडस्ट्री दोबारा संभली, खड़ी हुई, और अल्टीमेटली आज भी अगर आप देखें, द यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री गोज ऑन बोथ इनटू द ऑफलाइन एज वेल एज इनटू द ऑनलाइन सेक्टर। तो ये हमने एक ट्रेंड समझा बेसिकली इस लेक्चर के अंदर कि टीना डबी इफेक्ट के बाद कैसे बदलाव आया कोचिंग सेक्टर के अंदर, उसके क्या क्या रीजंस रहे हैं। तो अप टू दिस I will be discussing with you, all of you. I think so the lecture was interesting for all of you. I am very much thankful to all of you for listening to me. And if you find the lecture interesting, I request you to please like, share, and subscribe. Thank you.